हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में संविदा भर्ती आ गई है। काफ़ी डेली बाय डेली कॉल मैसेज आते थे कि सर संविदा भर्ती कब आएगी, तो संविदा भर्ती आ गई है। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आपका पद कौन सा रहने वाला है रेलवे में संविदा पे, और क्या क्या सुविधाएँ मिलने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया है, सारा चीज़ इसमें आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि देखिए 5058 पदों पे वैकेंसी, यानी बहुत ज़्यादा पद है। सोचिए कि संविदा पे इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ गई है कि जो कि ऑल इंडिया में, जिसमें पॉइंट्समैन होता है, ट्रैकमैन होता है, CNW मैकेनिकल, मतलब सभी पद को मिला के ग्रुप डी में पूरे ऑल इंडिया से केवल और केवल 32,000 पद पे वैकेंसी होती है। और यही जब संविदा भर्ती आती है तो देखिए केवल एक पदों के लिए, मतलब सोचिए कि केवल पॉइंट्समैन पद की जो भर्ती आई है उसमें 5058 पद हैं। तो संविदा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि जो लोग संविदा पे जॉब करना चाहते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका सपना था रेलवे में जाने का, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आइए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं काफ़ी कम समय में। जितने लोग चैनल पे पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये अपडेट है कि देखिए काफ़ी इतने मैसेज आ रहे थे डेली बाय डेली, और पर काफ़ी लोग परेशान थे कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए पूरी डिटेल से हम आपको जानकारी प्रोवाइड। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ऑफिशियल भी रेलवे के साइट पे इसको मतलब जारी भी कर दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें मतलब पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है। आपको एक एक डिटेल हम समझाने की कोशिश करते हैं, कौन कैसे एलिजिबल होंगे, क्या कैसे अप्लाई करना होगा। और जो ऑफिशियल आइडिया मतलब आया है अपडेट, उसमें पूरा टोटली वो इंग्लिश में था, इसमें पूरा हिंदी में है, जिससे आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि इंग्लिश में रहता है तो काफ़ी लोगों की ये डाउट रहता है कि हो सकता है इसका अर्थ कुछ और हो और आपने बता दिया कुछ और, इसलिए कुछ लोग डाउट में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर सब कुछ हिंदी में लिखा है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि रेलवे के रिटायर जवान सेट करेंगे रेल ट्रैक का पॉइंट, दिखाएंगे हरी झंडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए गोरखपुर से ये अपडेट है। अब सेना के रिटायर जवान रेल ट्रैक का पॉइंट सेट करेंगे और रेल क्रॉसिंग गेट पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए देश भर के रेलवे जल्द ही पॉइंट्समैन के यहाँ पे देखिए 5058 पदों पर रिटायर सैनिकों की भर्ती संविदा पर करने जा रहा है। सोचिए कि रिटायर कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। सोचिए कि 5058 पद है, सोच इतना बड़ा पद है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या क्या बताया गया है देखिए यहाँ पे, क्षेत्रीय रेलवे जोन ज़रूरत के हिसाब से रिक्तियों निकाल कर 1 साल के लिए रखेंगे। आवेदन के लिए रिटायर्ड सैनिक को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद उन्हें सुरक्षा के, यहाँ पे और नीचे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए सुरक्षा के मानकों पर रखा जाएगा, फिर तैनाती दी जाएगी। रेलवे बोर्ड का निर्देश मिलने के बाद NER प्रशासन, मतलब NER गोरखपुर जोन की ये जिक्र किया जा रहा है, ने शुरुआत कर दी है। जल्द ही इस संबंध में आवेदन मांगे जाएंगे। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड 10 दिसंबर को सभी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिए हैं। नियुक्ति को लेकर कुछ नियम व शर्तें भी हैं। पॉइंट्समैन के रूप में नियुक्ति करने की से पहले रिटायर्ड सैनिकों को मतलब संरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे निर्धारित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर ही उन्हें कार्यपद पर भी नियुक्ति किया जाएगा। पूर्व सैनिक को केंद्रीय राज्य के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संविदा आधार पर रखा जाएगा। दरअसल पॉइंट्समैन में, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉइंट्समैन में काफ़ी पद खाली हैं। देखिए यहाँ पे पूरा इसमें डिटेल से बता दिया गया है कि यहाँ पे देखिए दरअसल पॉइंट्समैन की कमी को देखते हुए रेलवे ने पहले सेवानिवृत्त रेल कर्मियों की भर्ती की थी। मतलब इनका कहना है कि इसके पहले जो रेलवे के खुद के रिटायर हैं, यानी जो 60 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, पहले उनको रखा गया। फिर उसके बावजूद भी रेलवे में काफ़ी कर्मचारियों की कमी होने की वजह से अब मतलब जो सैनिक हैं, यानी जो एक सर्विसमैन हैं, उनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। तो सोचिए कि देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है,
ठीक है। और जो भी भर्ती आ रही हैं संविदा की आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही हैं, तो उसमें रिटायर कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दी जा रही है और उसके बाद एक सर्विसमैन को वरीयता दी जा रही है। बाकी जो लोग जैसे मान लीजिए अप्रेंटिस करके बैठे हैं या जो लोग डबल स्किल्ड हैं, मतलब पूरा उनको नॉलेज है उस चीज़ का, उनको नहीं मौका दिया जा रहा है। अब बताइए जो 60 साल के बाद अगर रेलवे का ही रिटायर कर्मचारी अगर आप उसको रखते हैं, उसको जो सैलरी देते हैं उससे कम में ही एक युवा को नौकरी देंगे तो इससे रोज़गार भी बढ़ता है। तो ये लोग रेलवे के रिटायर कर्मचारियों को रख ले रहे हैं और फिर उसके बावजूद जो पद बचते हैं तो उसके बाद ये लोग एक सर्विसमैन को रखते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग रेलवे में जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, संविदा की वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन इसमें ये नियम हो गया है कि इसमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन ही एलिजिबल होंगे। तो ये सबसे दिक्कत की बात है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए डिमांड रखेंगे कि अगर रेलवे को सब कुछ मतलब ट्रेनिंग दे के ही जब ड्यूटी पे भेजना है तो अप्रेंटिस तो ऑलरेडी ट्रेनिंग पे हैं, तो उन्हीं को एक एक साल की तब तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए, क्योंकि उनको तो पूरी भरपूर तरीके से नॉलेज है। जो ITI करके गए हैं यानी जो युवा हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जो लोग रिटायर होकर आ गए हैं, खुद अपना सेवा दे चुके हैं देश के लिए, रेलवे के लिए, तो उनको फिर दोबारा मौका देने से अच्छा है कि युवाओं को भी मौका दिया जाए, जो उसमें एलिजिबल होगा उसको मौका दिया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से इतने पदों पे वैकेंसी आई है और इतने पद खाली होने का कारण एक ही है कि 5 साल 6 साल से भर्ती नहीं कराई जा रही थी। 2019 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई रेलवे की ग्रुप डी में या इस तरीके से। और सोचिए 19 के बाद ये वैकेंसी आती है 24 के एंड में, ठीक है। अभी ये 25 आपका ख़त्म हो रहा है, 10-15 दिन का समय बचा है। ये पूरा 25 ख़त्म होने वाला, अभी 24 की वैकेंसी का एग्ज़ाम चल रहा है। सोचिए ये ज्वाइनिंग देते देते 26-27 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो 19 के बाद जब सीधे 27 में आप नए कर्मचारी मिलेंगे तो इतने रिटायर जो हो रहे हैं हर साल, वो पद तो खाली होगा। रेलवे ट्रैक बढ़ रहे हैं, स्टेशन बढ़ रहे हैं, ट्रेनें बढ़ रही हैं, तो कर्मचारियों की भारी कमी तो होगी। लेकिन रेलवे कर क्या रहा है, केवल और केवल 32,000 वैकेंसी दे रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि युवाओं में कोई जागरूकता नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, या अपने भविष्य या अधिकार के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। संवैधानिक तरीके से आप लोग अपनी मांगों को तो रखिए कि अगर रेलवे में इतनी कमी है। और इससे क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या प्राइवेट तौर पे जो कर्मचारियों को काम करवाया जाता है वो उतनी जिम्मेदारी से नहीं करते हैं जितने कि परमानेंट एम्प्लॉय काम करता है। और यही कारण बन जाता है कि रेलवे में काफ़ी एक्सीडेंट बढ़ते हैं। तो जितने भी साथी रेलवे में संविदा की जॉब का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए वैकेंसी तो आई, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। तो और जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, जैसे उनकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं हो, ITI हो, 12वीं हो, ग्रेजुएट हो, तो उनको भी परेशान नहीं होना है। उनके लिए भी वैकेंसियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती रहती हैं। उसकी भी अपडेट आपको रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराएगा। आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी तो हम तत्काल आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपके रिलेशन में कोई एक सर्विसमैन है तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करके उनको जानकारी प्रोवाइड करा दीजिएगा, ताकि वो ज़रूर इस मौके का फ़ायदे का लाभ उठाएँ। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।